अस्सलामुअलैकुम। तदरीस उर्दू के सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपका मौल्लिम मुनीबुल हसन हाजिर है। अब तक की वीडियोस में हमने क्या जाना, हमने देखा कि उर्दू के पेपर को बनाने का क्या तरीक़ेकार होता है, उर्दू के पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी दरकार होती हैं, उर्दू के पेपर के नोट्स के लिए, उर्दू के पेपर के खुलासों, इक़्तिबास, मरकज़ी ख़याल, तशरीहात के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हमने अब तक ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश कर दी। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि उर्दू के पेपर का इख्तिताम और उर्दू की किताब का इख्तिताम किन चीज़ों पर होता है और इनकी मदद से आप अपनी पेपर की तैयारी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ख़ास बात सबसे ये है कि आपने मरकज़ी ख़याल, गज़ल की तशरीहात को अहम जानते हुए इन पर बहुत मेहनत करनी है। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि बच्चे तशरीहात में कोशिश ये करते हैं कि जो उनको 5 ईयर या किसी नोट्स या गाइड की मदद से मिला हुआ मटेरियल मिल जाए वो उसको सामने लिख देते हैं। अगर आप तशरीहात में अपने ज़ोर कलम का नमूना नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस, आपसे मरूब नहीं होगा। आपने शेर को ध्यान से पढ़ना है। हमने ऑलरेडी उन वीडियोस में बहुत सारे अशार की तशरीहात आपके सामने पेश कर दी हैं। आपने शेर को पढ़ने के बाद शायर की ज़िंदगी के मुताबिक उस शेर का तज्ज़िया करना है या उसको अपने अल्फाज में बयान करना है। शेर में दिलकश और ख़ूबसूरत अल्फाज के इस्तेमाल से या तशरीह में इन अल्फाज के इस्तेमाल से उसकी नंबर लेने की क्वालिटी में इजाफा हो जाता है। साथ ही साथ आपने मरकज़ी ख़याल के वक्त शायर का अगर मुख्तसर सा तारुफ भी उसमें पेश कर दिया तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा और आपकी कॉपी चेक करने वाला ये समझेगा कि ये बच्चा किताब पढ़ कर आया है। टीचर्स आमतौर पर ये समझते हैं कि बच्चे नोट्स और गाइड बुक से तैयारी करते हैं, किताब नहीं पढ़ते, लिहाजा उनका ये परसेप्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि किताब की मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें पेश करें। आप अपने पेपर में शायर और मुसन्निफ़ का तारुफ लिखने के लिए अपनी किताब से मदद ले सकते हैं। हर सबक, हर नज़्म के आगाज़ से पहले शौरा का, मुसन्निफ़ीन का मुख्तसर तारुफ शामिल है। इसी के साथ साथ मज़मून में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। मज़मून लिखते वक्त वो आमतौर पर उन रहनुमा उसूलों का ख्याल नहीं रखते जिनकी वजह से उनके मज़मून में नंबर कटते हैं। मज़मून एक बड़ा सवाल है और मज़मून का सवाल लिखना बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने किसी 2500 या 3000 फीट की बुलंदी पर चढ़ते हुए अपनी सांसों को बरकरार रखना है। लिहाजा मज़मून को पैराग्राफ में तकसीम करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिन अहम मज़ामीन की तरफ हमने इब्तिदाई वीडियोज़ में इशारा किया, उन मज़ामीन में से चंद मज़ामीन ऐसे हैं जो आपकी किताब से लिखे हुए मौज़ूआत से मुंतखब किए जाते हैं। अगर मैं वज़ीर तालीम होता या शजरकारी के फ़वाइद या बूढ़ों से उसने सलूक के ऐसे मज़ामीन हैं जिन पर आपकी किताब में बहुत कुछ मवाद मिल सकता है। अच्छा मज़मून लिखने के लिए इंटरनेट का सहारा लीजिए। हमारे नोट्स में और दीगर किताबों में आपको मज़ामीन के मौज़ूआत मिल जाएंगे। 5 ईयर के मज़ामीन आमतौर पर रिपीट किए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखना होगा कि उस वक्त के जो अहम मज़ामीन हैं उनको भी तवज्जो देनी कितनी ज़रूरी है। मैं इस दफ़ा के लिए जिस मज़मून को बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ उसमें मैं तलबा की कौमी ज़िम्मेदारियों को समझता हूँ। तलबा की कौमी ज़िम्मेदारियों में आपका अपना तज्ज़िया भी मुमकिन होगा कि आप एक तालिब इल्म किस तरह हैं, आप मुल्क व कौम की बेहतरी में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह मुल्क की ख़राब सूरत हाल जो है इसको भी मज़मून का मौजू बनाया जा सकता है। हमने अब तक के वीडियोज़ में यही कोशिश की कि आपके सामने नवी की उर्दू की किताब की मुकम्मल तफसीर और तशरीह पेश कर दी जाए। फिर भी हमारे सिलसिले में अगर आपको मज़ीद किसी चीज़ और किसी खामी की निशानदही करनी हो तो बिला झिझक हमें लिखिए।